दोस्तों आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए। और मैं देख रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट सिरिल, उन्होंने ब्रिक्स समिट में भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन चंद्रयान 3 के लिए। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान 3 को पहुंचाया है। ये इंडिया को किस तरह एडवांटेजेस पोजीशन में डालेगी कि भले जितने सारे ममालिक हैं वो सारे के सारे इंडिया के पास आएंगे और कहेंगे कि जी हमारे साथ अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या जो आपने वहाँ पे साउथ पोल में देखा हमारे साथ शेयर करें। ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। और यू वॉच हिस्ट्री बीइंग मेड। आज बहुत अहम दिन है दोस्तों, सारे हिंदुस्तानियों के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, आज मत चूकना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कल जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड हो चुका है। दोस्तों आज का दिन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि पूरी जो इंडियन कम्युनिटी है जो कि विदेशों में रहती है या फिर जो इंडियंस है जो कि भारत में रहते हैं, उनकी आज सांसें अटकी हुई थी। क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था कुछ सेकंड पहले जो है वो जो मिशन है हमारा फेल हो चुका था। लेकिन इस बार हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कर दिखाया और उन्होंने हार नहीं मानी, इसका भी परिचय उन्होंने दिया। दोस्तों आपको पता होगा चंद्रयान 2 जब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं, पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, थोड़ा कुछ समय पहले जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मिशन फेल हो गया था, तब पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आए थे। और पाकिस्तान की जो लोग हैं और पाकिस्तान की मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनाए थे। उनका ये कहना है कि भारत कभी नहीं जा सकता ये वो। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो साइंस मिनिस्टर हैं उस समय के फवाद चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं भारत में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बातें भी हुई। लेकिन आज अब उनको देखना चाहिए कि जो बातें उन्होंने आज से चंद्रयान 2 के समय पे की थी, उनको अब सर्फ से डूब के मर जाना चाहिए कि आखिरकार भारत ने अपने गलतियों से सीखकर एक बार फिर से कोशिश किया और आज जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर क्या बात कर रहा है और उसका जो रिएक्शन है वो क्या है। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान 3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान 3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ। और इंडिया इकलौता, वाहिद, एकमात्र देश है पूरी दुनिया में या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि USSR एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, USSR ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल।
ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अल-बरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं? क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से ही टकरा जाएगा। तो साइंस वी न्यू। जैसे आपने अगर रामानुजन की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई, हमने नहीं बनाई। उस फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भारत के, आर्यभट्ट के तो श्रेणी के नहीं है, मगर उनसे उन्हीं की श्रेणी के में मान लीजिए, बहुत बड़े गणितज्ञ। तो वो बहुत गरीब घर से थे, उनको मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप लेकर के कैम्ब्रिज में बुलाया गया। तो वो मैथमेटिकल ना थ्योरम दे देते थे और बोलते थे इसके बराबर ये। तो फिर उनसे ये पूछा जाता था कि यार इसका प्रूफ कहाँ है, और दूसरी चीज की तुम्हें पता कैसे है कि ये चीज इसके बराबर होगी। तो वो कहते थे कि मुझे इंट्यूशंस आते हैं, देवी माता आके मेरे सपने में बताती है। एक देवी है जो उनकी कुल देवी थी, उनका वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है हमारे यहाँ रिलीजन जो है या जो स्पिरिचुअलिटी है, इट वाज अ टूल टू प्रोपोगेट साइंस। स्पिरिचुअलिटी, देखिए रिलीजन और धर्म में अंतर ये है एक बहुत बड़ा। जब आप धार्मिक इंसान है और आप एक मजहबी इंसान है, इसमें अंतर ये है कि एक मजहबी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, उसमें जो लिखा है कोड वो लॉ को फॉलो करेगा, और एक धार्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी अपने दिमाग को फॉलो करेगा। तो उसको धार्मिकता में अगर ये दिखता है कि भगवान नहीं है तो कहेगा भगवान नहीं है, ठीक है ना, वो धार्मिक है। तो धर्म का जो यहाँ पे तो उनका जो ये था, ये नहीं था कि जब वो किसी देवी को मार रहे तो वो कह रहे बाकी गलत है हम सही है, इनका ये नहीं था। उनको उन्हीं से प्रेरणा मिलती थी, कहे नहीं इसका कटिंग थिंग शॉर्ट्स। तो साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, ओपन माइंडेडनेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया को कंग्रेचुलेशन कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, उस टाइम पे जब चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर पाकिस्तान को ये लगता था कि हम ही सब कुछ है। लेकिन आज पाकिस्तान जिस स्थिति में पहुँच गया है और भारत वहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ मतलब तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी आज इंडिया को कंग्रेचुलेशन कर रही है। पाकिस्तान को तो बात ही छोड़ दीजिए। आपको पता ही होगा कि जब लैंडिंग हो रही थी तब खुद हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो कि अभी साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करने के लिए और वहाँ पे गए हैं, वो भी वहाँ उस टाइम के लिए लाइव थे और उन्होंने इंडिया के साइंसदानों और इंडिया के जो लोग हैं उनको कंग्रेचुलेशन किया कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत और लगन की वजह से ही आज चंद्रयान 3 जो है वो पूरी तरीके से जो मून है वहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो लैंड हो चुका है। दोस्तों, आज इंडियंस पूरी तरीके से अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसरो की अगर आप देखें कि उनके साल में कितने पैसे उनको मिलते हैं तो बहुत कम है। दोस्तों, जिस ध्रुव पे भारतीय जो लैंडिंग हुई है वहाँ पर अभी कोई भी देश जो है वो नहीं उतरा है। तो दोस्तों, इस बात की राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तो फिर INL न्यूज़।